अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बच्चों एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थ्योरी के लिहाज से हमारे पास एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ये बताना है बच्चों कि क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर है तो बच्चों हमने इसको एक्सप्लेन भी करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने यस या नो में इसका आंसर देना है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। अगर है तो बच्चों हमने इसको एक्सप्लेन भी करना है। हमने पढ़ा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अगर बात करें जीरो की, तो जीरो जो है ये एक रियल नंबर है। यहाँ पे हमने पढ़ा था दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ए जो है ये रियल है हमारे पास, तो ये जीरो हो जाए। तो आपने बच्चों एक बात याद रखनी है, जिस नंबर का रियल पार्ट दिया हो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, और जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है और रियल पार्ट ना दिया हो तो उसका रियल पार्ट जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम ए को भी जीरो ले लें और बी को भी जीरो ले लें, तो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो अयोटा आ जाएगा। ए भी जीरो ले ले, ए क्योंकि उसने खुद पूछा हुआ है कि जीरो जो है ये बताएं कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे हम ए को भी जीरो रख लेंगे और यहाँ पे हम बी को भी जीरो रख लेंगे। तो जब जीरो को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे पहले जीरो है, जीरो को जीरो से प्लस करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसका मतलब है इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास बच्चों है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसका मतलब ये है कि जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। ऐसे नंबर जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो कौन से नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे a और b जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और यहाँ पे ये जो अयोटा है ये इक्वल होता है -1 के अंडर रूट के। अगर हम बच्चों यहाँ पे वही कंडीशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है, अगर a भी जीरो हो b भी जीरो हो तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा जीरो प्लस जीरो अयोटा। और जब इसका रिजल्ट लेंगे तो हमारे पास आया था ये इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल टू जीरो, जिसके अंदर रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, ये बच्चों हमने बताना है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। तो ये प्लस था ये माइनस में चेंज हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी की फॉर्म बन गई। फार्मूला था a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इधर अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और अयोटा का जो स्क्वायर होता है ये हमने पढ़ा था ये -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आपने रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट असल में बच्चों ये है, विच इज अ रियल एंड नॉन नेगेटिव नंबर। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो आंसर है वो रियल और नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि आंसर हमेशा जो है वो प्लस में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। तो यहाँ पे बच्चों हमने वो कंडीशंस बतानी है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये इक्वल होते हैं।
हमने वो कंडीशन बतानी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा है Z2। Z1 इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, Z2 इक्वल है c प्लस डी आयोटा के। तो ये इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर दो कंडीशंस पूरी हो बच्चों। पहली कंडीशन ये है कि उनके जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हों। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो c है। तो यहाँ पे a और c जो है ये आपस में इक्वल होंगे, यानी रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और साथ में इमेजिनरी पार्ट्स भी जो है वो इक्वल होंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है बी आयोटा और यहाँ पे इसका है डी आयोटा। तो यहाँ पे हमने बच्चों लिख लेना b इक्वल टू डी। तो जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तो हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये थे हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स जो हैं जो हमने बच्चों सॉल्व किए हैं थ्योरेटिकली।